अभी अभी कल फॉर्मर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने भी ये स्टेटमेंट दी है, जो बात अभी अजहर साहब कर रहे हैं कि ये नैरेटिव के ऊपर एक नैरेटिव वो जो बिल्ड करने की कोशिश है, बहुत सारे वैसे खत्म हो गए। अभी हमूदुर रहमान कमीशन वाला एक नैरेटिव आप लोगों की तरफ से आ रहा है। आरिफ अलवी साहब ने कहा कि उन्होंने लोगों को अगर ये कहा है कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें, इसमें क्या गद्दारी है या क्या मुल्क दुश्मनी है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट अगर पब्लिक होती है और उसकी डिमांड करना, उसमें तो कोई कबाहत नहीं है, ना उसमें कोई गलत बात है। और हमने भी इसका तस्करा जरूर किया होगा माजी के अंदर, और जमहूरी जमातों में से ये आवाज पहले भी निकल चुकी है। लेकिन जो वीडियो उसके साथ अटैच की गई है वो एक प्रोपेगेंडा बेस्ड वीडियो है, जिसके अंदर मुजीबुर रहमान को हीरो दिखाया जा रहा है और बाकी बहुत सारे जो आपके अदारे हैं उनको गद्दारी के करीब लेके जाया जा रहा है। फिर मुजीबुर रहमान हीरो नहीं था, गद्दार था। नवाज शरीफ साहब माजी में खुद कहते रहे वो गद्दार नहीं था, जो उसको गद्दार साबित करने की कोशिश करते हैं वो गलत बयानी करते हैं। आप इसको इतना सिंपल ना रखें ना, इसको इतना सिंपल ना रखिए। उस पूरी वीडियो के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि प्रोपेगेंडा को प्रमोट कर रही है, अदारों के खिलाफ हेट को प्रमोट कर रही हैं, आपके जो अदारों के सरबराह हैं उनके खिलाफ हेट को प्रमोट कर रही हैं, और वो हकायक से दूर है। मिसाल के तौर पे क्या? मिसाल के, अगर मैं एक्चुअली इस पे रहनुमाई चाहती हूँ, मिसाल के तौर पे क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि 2018 में अगर आप आ जाएं तो हमारा मैंडेट हमारे मुताबिक चुराया गया था, लेकिन हम उस वक्त मुल्क तोड़ने के साथ तशरी इसको नहीं कर रहे थे कि हम असेंबलियों का हिस्सा बने। और अगर आप इनका माजी देख लें तो इन्होंने पीटीवी पे हमला किया, इन्होंने असेंबली पे हमला किया, नाफरमानी के लिए लोगों को कहते रहे कि आप बिल जला दें, आप जो है हवाला हुंडी करें। फिर इन्होंने जब इनके अरेस्ट वारंट आए तो इन्होंने कहा कि हम पेट्रोल बम मारेंगे, इन्होंने 9 मई के वाकयात किए। तो ये इनकी तारीख है। और फिर जब तारीख तो हर सियासी जमात की नहीं है इस मुल्क के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के हमले की भी आपकी जमात की भी एक तारीख है, आप जो भी तौजीह उसकी आज दें। जावेद लतीफ साहब ने कहा कि मरीम नवाज को कुछ हुआ हम पाकिस्तान खपे का नारा नहीं लगाएंगे। इदारों की अगर बात करते हैं, खलाई मखलूक किसने कहा? इदारों के हेड्स के नाम ले लेके कौन तनकीद करता रहा? आप अदालती एक ऐसा वाकया जो 25 से 30 साल पहले हुआ, जिसके लिए उस वक्त भी लीडरशिप ने कंडेम किया कि अदालतों पे हमला आवर हुए, इसको कौन एक्सेप्ट करता है? कौन कहता है ये अच्छी चीज हुई? हर एक ने उसको कंडेम किया, और वो वर्कर्स ने अगर किया तो उसको कोई, आप वो 25 साल पुरानी बात को आप आज की मिसाल जो पिछले 1.5, 2, 3 सालों में होता रहा है उसके साथ आप कंपेयर करके आपने कहा ना तारीख है, मैं तो इसलिए हवाला दे रही हूँ कि सर जब जोश में होते हैं लोग, जब किसी पार्टी को लगता है कि हमें ज्यादती हो रही है या हमें कॉर्नर किया जा रहा है, तो इस तरह की स्टेटमेंट्स और बातें तो हर कोई करता है। बात की 1 मिनट ना, मैं हाजिर तारीख की बात कर रहा हूँ, आप 25 साल पुरानी बात कर रहे हैं जिसको सब कंडेम करते हैं। अच्छा चले सर, ये चले मैं 25 साल की नहीं, मैं 3-4 साल पहले की बात कर लेती हूँ। खलाई मखलूक, फरिश्ते, कौन कहता था सर? जो नारे लगते थे आप लोगों के जलसों में, मैं अभी यहाँ पे क्या दोबारा उनको दोहराऊं, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। ये कहा कि हम नहीं चाहते कि जो है वो मुदाखलत हो सियासत में, और आज की एस्टैब्लिशमेंट भी यही कहती है मुदाखलत ना हो सियासत में। इमरान खान भी यही कह रहे हैं, अब तो इमरान खान भी यही कह रहे हैं। इमरान खान ये नहीं कह रहे। इमरान खान कह रहे हैं कि हम उनसे बात करेंगे, हम अपने सियासी हरीफों से बात नहीं करेंगे। और जो मुदाखलत की गई 2018 में, उसको जब अनवाइंड किया गया है या उसको पैकअप किया गया है बैक ऑफ करके, तो उसके असरात आजकल वो जो है वो चल रहे हैं। ये प्रोजेक्ट इमरान खान जिसको लॉन्च किया गया था, इससे मुल्क को नुकसान पहुंचा, और ये अब उसने अपनी असलियत 9 मई के वाकयात से दिखा दी, और बिल्कुल ये प्रोजेक्ट एक आपकी बात बड़ी वैलिड है जो आप कह रहे हैं ना कि जो एस्टैब्लिशमेंट से, इदारों से बात करने की बात है, उसमें तो खैर फिर अगेन बात वही आ जाती है। मरीम नवाज भी कहती थी कि पावर टॉक्स टू पावर, लेकिन अजहर साहब ये जो बात अभी कर रहे हैं ना राना साहब, दरवाजे सियासी जमातों के लिए बंद सियासी जमातें नहीं करती, जो आप लोग कर रहे हैं। ये पहले भी मैंने सवाल किया, और मुसलसल आप लोगों की तरफ से यही लाइन आती है जी कि हम इनसे क्यों बात करें, हम इनसे बात नहीं करेंगे। देखिए, एक बात तो आप ज़हन में रख लीजिएगा, गाड़ी की डिक्की में छुप के हम नहीं जाते थे। गेट नंबर 4 पे, नाम ले रहा हूं मैं आपको, अता तड़ड़ का नाम ले रहा हूं मैं आपको, शहबाज शरीफ का नाम, इनके कई लीडर हैं जो गेट नंबर 4 के आज भी जाके वहीं हाथ बांधे वहां बैठे होते हैं। राना एहसान कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा ना करें। देखिए, आप गाड़ी की डिक्की में, मैं वाकया इतना मशहूर है, मैं आपको क्या बताऊं, आपको ये बातें छोड़ दें। अब बच्चे भी सर अजहर साहब आप भी जाने दें सर, वो गाड़ी की डिग्गी वाली कहानी तो मेरा ख्याल है वो हमें पता है, वो एक कैरेक्टर थे हमारी पॉलिटिक्स में, शेख रशीद साहब ने सुनाई थी कहानी, मेरा ख्याल है उनको ना ही कोट करें तो बेहतर है। नहीं, बच्चे को पता है कि इस वक्त बूट पॉलिश का लफ्ज मैं नहीं कहता, चलें
अवाम को गुमराह किया गया था। बच्चे को पता है कि खान साहब ने झूठ बोला था 35 पंथरों का। ये जागती है आपकी। देखिए एक बात बड़ी बात जवाब दे दीजिएगा। देखिए बच्चे को पता है, आ जाए, मैं चैलेंज करता हूँ रेफरेंडम करा लें इन्हें, कि आ जाए रेफरेंडम करा लें, बताएंगे कि एस्टैब्लिशमेंट का खिलाड़ी कौन है इस वक्त, आ जाए कुरान मजीद पे कसम खा लेंगे। नहीं अजहर साहब एक सेकंड देखिए, इस वक्त अवाम में मकबूलियत वाली बात हम आपकी मान भी लेना सर, तब भी ये तो नहीं हो सकता ना कि कोई मकबूल है तो वो गलत बात करेगा तो हम उसको भी मान जाएंगे। ये बात तो सर है ना कि रिजिडिटी है, दरवाजे आप बंद करें, आप सियासी पावर से बात नहीं करना चाहते और खुद को एक सियासी कुव्वत कहते हैं। नहीं, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, उनके पास है क्या देने के लिए? प्रॉक्सी है ना, वो देखे ना। फैसल वार्ड, मुझे ये बताएं, ये सियासी जमात है ना, इन्होंने मोहसिन नकवी को क्यों सेनेटर बनाया? इन्होंने अपना काकड़ को क्यों सेनेटर बनाया? इन्होंने सरफराज बुख्ती को बतौर वजीर आला बलोचिस्तान क्यों बनाया? सर काकड़ साहब के आप लोगों की जमात के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये हर एक को पता है, वो सारे इकट्ठे गए हैं बाहर, अपना यूके में क्या करने गए थे? मैच देखने गए थे। ये मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना, सियासी कुत्तों के पास, इनके पास देने के लिए है क्या? ये बहाना बनाते हैं 9 मई का, आ जाइए हमारे चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर ले। वो भाई चार्टर ऑफ इकोनॉमी से पहले ये तय करें कि एस्टैब्लिशमेंट को आए, इन्हें कहें आज ही कहें कि हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ कसम खा के कहते हैं नहीं चलेंगे। आप उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे कस्में खाने का कह रहे हैं, आप खुद कहते हैं हम उनसे बात करेंगे। देखिए मैं वजह क्या है, वो जो हमने बात उस वक्त कही ना कि ये प्रॉक्सी हैं, इनके पीछे जो बैठे हुए हैं, फिर उनसे बात हो ना, इन्होंने करना कुछ नहीं। सर 2018 में अगर ये आपको प्रॉक्सी कह देते और आपके साथ मिलकर चलने को इनकार कर देते तो फिर आप लोग जो 3-4 साल हुकूमत की कर सकते थे। नहीं देखिए मैं बताऊं आपको, मैं ये चाहते ना, ये चाहते कि कुछ ना करते। इमरान खान साहब जो ज्यादती हो रही है, झूठे पर्चे देखे ना, सारे एक एक करके गिर गए हैं। यानी ये नहीं है कि नवाज शरीफ ने तो 6 साल लगे ना, 7 साल लगे, वो जो कुछ भी है। इमरान खान तो 2 साल के अंदर ये सारा निजाम नंगा हो गया है। पर्चे करके झूठे पर्चे जितने भी करा लिए, बगावत कितने लोगों के साथ जुल्म हुआ है। देखिए मैं बताऊं, मजलूम की आसमानों तक जाती है। इन्होंने जो हमारी खवातीन के साथ, जो मजलूमों के साथ। चले मैं एक ब्रेक ले लूं सर, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं, कुछ और इश्यूज है व्यूअर्स, उन पे बात करेंगे। दीक साहब मौजूद हैं। राना साहब, किसी भी सियासी जमात के साथ इख्तिलाफ किसी भी सतह का हो, लेकिन जमहूरी अदवार के अंदर जब एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत है मुल्क के अंदर, किसी और सियासी जमात को बैन करने की बातें उठना, काबीना में डिस्कस होना, ये जमहूरी रवैया है राना साहब? देखिए पहले तो मैं जवाब देना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि इनके पास देने को कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्फ्लेशन जो है वो 11.76% पे आ गई है। स्टॉक मार्केट जो है वो आसमानों से बातें कर रही है, जो इंडिकेट करती है कि कॉन्फिडेंस लेवल जो है मार्केट में बढ़ रहा है। डॉलर मुस्तहकम हो गया है, रुपया जो है वो मुस्तहकम हो गया है डॉलर के कंपैरिजन के अंदर। फिर आपके इंटरनेशनल सरमायाकारी की नवीद जो है वो सऊदिया की तरफ से, यूएई की तरफ से अभी चाइना का दौरा है, जो बता रहा है कि दुनिया का एतमाद इस हुकूमत के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर है कि वो यहाँ सरमायाकारी करेंगे। ये इनका खौफ है। IMF का मुआहदा आगे बढ़ने लगा है, हम स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं समझता हूँ बेहतरी इस मुल्क की बिल्कुल दहाने पे खड़ी है।